बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो एक ऐसे टॉपिक पर है जिसको मैंने YouTube पर बहुत ढूंढा मगर मुझे उसका कोई सलूशन नहीं मिला। तो आज की वीडियो मोस्टली यूजर्स ढूंढ रहे होते हैं कि कुरान पाक की जो आयत हैं उनकी वीडियोस को कैपकट के अंदर एडिट कैसे करें। बिलखसूस हमें कैपकट के अंदर उर्दू लिखने में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं और अरेबिक लिखने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि हम कुरानिक रील विद उर्दू ट्रांसलेशन कैसे कैपकट में बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ, बिना वक्त को ज़ाया किए हम चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। तो आज जो टूल्स हमें ज़रूरत पड़ते हैं एक कैपकट में रील बनाने के लिए, उन टूल्स का मैं आपको सबसे पहले तारुफ करवा देता हूं। ऑलरेडी वो टूल मेरे पास इंस्टॉल्ड हैं। मैं ऑलरेडी, क्योंकि सलामती ऑर्गेनाइजेशंस ऑनलाइन पर है, इस सलामती के लिए ये रील्स बनाता रहता हूं और अक्सर मेरे स्टूडेंट्स भी बनाते रहते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि कैपकट के अंदर सूरा फातिहा को सिर्फ उर्दू ट्रांसलेशन इसकी हम कैसे बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत नॉलेज वाली वीडियो है, कोई एक स्टेप भी आपने मिस नहीं करना। हम देखते हैं कि सबसे पहले इन वीडियोस को, इन रील्स को बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें जरूरत पड़ती हैं ताकि हम अपने कंप्यूटर को, अपने लैपटॉप को, पीसी के ऊपर हम उनको रेडी कर। सबसे पहला जो टूल होता है वो हमें जरूरत पड़ता है अपने लैपटॉप के अंदर इंग्लिश एंड उर्दू टाइपिंग का इंस्टॉल करना। ये आपने देख लिया होगा, मैंने इंग्लिश भी टाइप की है और साथ में स्टेप्स चेंज करके, शॉर्टकट के थ्रू मैंने उर्दू भी सेम लाइन में ऐड कर। तो इसके लिए जो टूल हमें ज़रूरत पड़ता है, आप गूगल पर आएंगे, ये अभी मेरा उर्दू में है, मैं विंडो स्पेस प्रेस करूँगा तो आप ये नीचे देखेंगे। अभी ये मेरे पास इंग्लिश है, अगर माउस से क्लिक करना चाहते हैं तो इस पर उर्दू हो जाएगा, और अगर आप माउस से क्लिक नहीं करना चाहते हैं तो विंडो प्लस स्पेस बार क्लिक करेंगे तो ये इंग्लिश में हो जाएगा। अब ये टूल इंस्टॉल कैसे करना है, तो चलते हैं, हम गूगल पर लिखेंगे उर्दू इंस्टॉलर, तो आप ये देखेंगे डाउनलोड पाक उर्दू इंस्टॉलर। इस पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन न्यू टैब कर लें। यहाँ पे आपको दो तरह की फाइल मिलेंगी, एक्जी फाइल भी मिलेंगी, जिप फाइल भी मिलेंगी। आप चाहें तो डायरेक्ट एक्जी फाइल डाउनलोड करके और सिंपली इंस्टॉल कर लें, आप चाहें तो डाउनलोड फाइल, जिप फाइल डाउनलोड कर लें और इसको बाद में एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर एक्जी फाइल होगी उसको वहाँ से इंस्टॉल कर लें। ये एक्जी फाइल यहाँ पे डाउनलोड होगी। डाउनलोड होने के बाद इट विल टेक सम टाइम, तो आपने इसको यहाँ पर डाउनलोड क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड आपका ओपन हो जाएगा और ये फ़ाइल डाउनलोड होना शुरू हो गई है। ठीक है, जैसे ही ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाए, ये अप्रॉक्सीमेट 11 MB की फ़ाइल है, तो ये 11 MB की फ़ाइल आलमोस्ट डाउनलोड हो चुकी है। हम डायरेक्टली फोल्डर पे क्लिक करते हैं और सिंपली इस EXE के ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे। ये हमसे इंस्टॉलेशन की विंडोज़ ऑप्शन मांगेगा, इसको येस करेंगे, उसके बाद ये इंस्टॉल हो गया। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, लिहाजा मैं इसको नेक्स्ट नहीं करता। आपने सिंपली नेक्स्ट 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 करते जाना है और फिनिश कर देना है और आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा, आपका कंप्यूटर या आपका लैपटॉप रीस्टार्ट होगा। उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आना शुरू हो जाएगी। तो आप भी, मैं इसको एग्जिट कर लेता हूँ, फिनिश कर लेता हूँ, तो आप भी मेरी तरह जब आपने ब्राउज़र पर या अपनी किसी भी फ़ाइल के ऊपर आप, जैसे मैंने यहाँ पे अभी इंग्लिश लिख रहा हूँ, अब अगर मैं चाहता हूँ कि उर्दू लिखूँ तो मैं विंडोज़ स्पेस क्लिक करूँगा तो मेरा, आप नीचे देखेंगे ये ऑप्शन चेंज हो चुकी है, तो अब मैं उर्दू भी लिख सकता हूँ। याद रहे कि इसके लिए आपको उर्दू की टाइपिंग आना बहुत ज़रूरी है। उर्दू की टाइपिंग के लिए आपको मैं बता देता हूँ कि आप यहाँ पर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे फॉन्टिक, ये आ गया था अभी, फॉन्टिक कीबोर्ड उर्दू, ये लिखेंगे।
तो इमेजेस में आएंगे तो ये आपके पास कोशिश कीजिएगा यहाँ पे टूल पे क्लिक करके साइज़ आपने लार्जर सेलेक्ट कर लेना है, तो आपके पास हाई रेजोल्यूशन वाली बड़ी इमेजेस आएंगी, ताकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा रीड करने में आसानी हो कि कीबोर्ड के ऊपर कौन सा बटन आप प्रेस करेंगे और कौन सा उर्दू का वर्ड लिखा जाएगा। इसको मैं राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब कर लेता हूँ। ये देखें, अगर आप स्मॉल एफ यानी कि शिफ्ट एफ प्रेस करेंगे तो ये लिखा जाएगा, अगर आप स्मॉल ए लिखेंगे तो ये अलिफ लिखा जाएगा, अगर आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो अलिफ मद आ लिखा जाएगा। अगर आप लेट सपोज बी पे आते हैं तो स्मॉल बी पे बे लिखा जाएगा और कैपिटल बी पे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का सिंबल जो होता है वो लिखा जाएगा। इसी तरह डब्ल्यू पे आएंगे तो स्मॉल डब्ल्यू पे ये आपके सामने होगा। इसको आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार प्रैक्टिस करेंगे, टाइपिंग करेंगे, नोटपैड ओपन करके आप लिखना शुरू कर देंगे। यहाँ पर कीबोर्ड का विंडो पेस्ट प्रेस करता हूँ तो अभी ये मेरे पास अलिफ, अलिफ मदा, बे और ये बे बिस्मिल्लाह लिखा जा रहा है। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 1 2 3 4 5 मरतबा प्रैक्टिस करेंगे तमाम कीज़ की, तो आहिस्ता 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 स्लोली ये आपको कीज़ याद हो जाएंगी। अब ये टूल तो हमारे पास हो गया। अब दूसरी बात यह है कि हमारे पास उर्दू का फ़ॉन्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम गूगल पर वापस आते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे, ये इंग्लिश में लिखेंगे उर्दू, यहाँ पे लिखें जमील नूरी नस्तालिक की उर्दू कीबोर्ड। ये आल पे क्लिक करेंगे तो ये जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट आपके पास आ जाएगा, उर्दू फ़ॉन्ट डाउनलोड। यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको न्यू टैब में ओपन कर लें या उसी टैब में ओपन कर लें, इट्स अप टू यू। यहाँ पे डाउनलोड फ़ॉन्ट करेंगे, फ़ॉन्ट डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ। इट विल टेक सम टाइम। ये फ़ॉन्ट डाउनलोड हो गया है और ये ज़िप फाइल में मेरे पास आएगा, 7 MB का है। अब मैं दोबारा इसको जाता हूँ, राइट क्लिक करके, ये मेरे पास ज़िप फाइल में आया था, मैं इसको राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑल कर लेता हूँ। ये अब ये मेरे पास एक नया विंडो ओपन हो जाएगी, इसमें मेरा फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है। फ़ॉन्ट की फ़ाइल ये वाली है .ttf। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में ये एक्सटेंशन नज़र ना आ रही हो। अगर नहीं आ रही तो आप व्यू में आएंगे, यहाँ पर शो में जाएंगे और ये फ़ाइल एक्सटेंशन पे क्लिक करेंगे या अनचेक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह हो जाएगी। अगर आपने एक्सटेंशन शो करनी है तो शो में आएँ, यहाँ पे फ़ाइल एक्सटेंशन पे क्लिक करें और ये एक्सटेंशन आपके पास डॉट के बाद जो 3 कैरेक्टर्स होते हैं, 3 लेटर्स होते हैं, वो आपके एक्सटेंशन कहलाते हैं। तो ये आपके पास शो होना शुरू हो जाएगी। हो सकता है कि मेरे ये विंडो 11 है तो इसमें ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो आपके पास शायद ऊपर आ रहे हो। ये आपकी विंडोज़ के अकॉर्डिंग होगा, मगर होगा इसी तरह ही ऊपर के मेन्यूज़ में ये आ रहा होगा। आपने इस पर फ़ॉन्ट TTF के ऊपर राइट क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल कर देना है। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो ये ऑलरेडी देखें मेरे पास इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको लिहाजा नो कर लेता हूँ, तो ये आपके फ़ॉन्ट में इंस्टॉल हो जाएगा। ये हो गया आपका स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 3 है कि आपके पास कैपकट भी इंस्टॉल होना चाहिए पीसी में। उसके लिए सिंपली आप यहाँ पर गूगल में कैपकट डाउनलोड करेंगे फॉर पीसी, तो ये यहाँ पे डाउनलोड की ऑप्शन आएगी, तो आप यहाँ पे कैपकट भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये तो यकीनन आपके पास होगा ही। एनीहाउ हम इस प्रोसेस को स्किप करते हैं। तो अब मेरे पास कैपकट इंस्टॉल्ड है। अब हमारा जो है थोड़ा सा प्रोडक्शन का काम आता है, तो प्रोडक्शन के काम के लिए ये मैं सारे टैब्स जो मैंने ओपन किए थे इनको क्लोज़ कर रहा हूँ। एक वेबसाइट है quran.com, QURAN.com। इसको मैं यहाँ पे आप लिखेंगे quran.com। तो ये यहाँ पर quran.com आप लिखेंगे QURAN.com, तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर आपने फाइंड करनी है सूरह फातिहा। जैसे ही सूरह फातिहा फाइंड करेंगे तो यहाँ पर आपको मैंने सेटिंग की हुई है अरेबिक की, इंग्लिश की एंड उर्दू की। तो आप इधर सेटिंग्स के गेयर पर क्लिक करेंगे, नीचे आएंगे,
यहाँ पे आप ये देखें ट्रांसलेशन है, तो ट्रांसलेशन में मैंने डॉक्टर मुस्तफ़ा ख़ताब की हुई है इंग्लिश ट्रांसलेशन, जबकि उर्दू ट्रांसलेशन मैंने चूज़ की हुई है यहाँ पर। ये आपको दुनिया की तमाम लैंग्वेजेस में मिलेगी, और उर्दू लैंग्वेज मैंने जो इंस्टॉल की हुई है वो है फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब की, और अरेबिक ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह रस्मुल ख़त ये इस कुरान.com का आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अब हम ये टूल भी हमारे पास आ गया। अब हम आते हैं अपने YouTube पर। यहाँ पर आप लिखेंगे कुरान उर्दू ट्रांसलेशन ओनली, तो ये आपके पास इस तरह का एक पूरा चैनल है ये। तो आप इसको चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर लें, अदरवाइज़ यहाँ से डाउनलोड नहीं होता तो यहाँ पे आके आप लिखेंगे जस्ट उर्दू ट्रांसलेशन ऑडियो। आपको सिर्फ ऑडियो चाहिए, वो आपने खुद ढूंढनी है। आपको यहाँ से मिल जाए, आपको यहाँ से मिल जाए, आपको यहाँ से मिल जाए, वो आपने खुद, मुझे लगता है कि ये यहाँ से मिल जाएगी कुरान सेंट्रल से। तो आपने यहाँ से ये देखें, ये सूरह फातिहा की ऑडियो है, इसको आप यहाँ से सेव ऑफलाइन ये डाउनलोड करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगी, और उसके बाद इसको हम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। सब तरह की तारीफ खुदा की को सज़ावार है जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। बड़ा ये ऑडियो है, मगर हमने कोशिश करनी है कि वो ट्रांसलेशन हो जो फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब की ट्रांसलेशन है। ये जो ट्रांसलेशन है बिल्कुल एग्जैक्ट मैच फ़तेह मोहम्मद जलंधरी साहब की है, तो लिहाजा ये भी मैंने डाउनलोड करके ऑलरेडी रखा हुआ है। अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं तो आप भी डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारे टूल्स मिलते हैं। खैर मैं वीडियो में नहीं बताऊँगा, आपने खुद ही ढूंढने। उसके बाद अब आप, मेरे पास कैपकट भी आ गया, मेरे पास उर्दू इंग्लिश इंस्टॉलेशन भी आ गई, मेरे पास उर्दू फ़ॉन्ट भी आ गया, जमील नस्तालिक, मेरे पास कुरान.com भी ओपन हो गई है, मेरे पास ये पारा जो है पहला, ये भी मैंने डाउनलोड कर लिया। अब आते हैं फाइनली कैपकट का। कैपकट पर ये देखें, मैंने पहला पूरा पारा था, ये मैंने डाउनलोड कर 35 मिनट्स का था, इसको मैंने कट करके यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, ये 35 मिनट्स तक का पारा है। ठीक है, अब हम इसमें से सिर्फ़ और सिर्फ सूरह फातिहा को करेंगे। ये इसको मैं आपको डिलीट कर देता हूँ, और ये सूरह फातिहा तक मेरे पास आ रहा होगा ऑलमोस्ट। ये देखें, मैंने लास्ट टैब को डिलीट कर दिया। अब हमने कोशिश क्या करना है, मैं इसको Ctrl+Z कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ कि इस टैब के एंड में क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पर, इसको मैं पहले यहाँ से अनचेक कर लेता हूँ ताकि मुझे थोड़ा सा आइडिया हो सके। और मैं यहाँ पर आके मैंने यहाँ पे ओ प्रेस किया और इसको फिर होम पर ले गया और यहाँ पर आई प्रेस किया। अब होगा क्या, ये आई और ओ मैंने इसलिए प्रेस किया कि जैसे ही मैं एक्सपोर्ट करूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ ये वाला एरिया एक्सपोर्ट होगा, ये वाला बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे हैं? अब ये यहाँ से मैंने उठा के नीचे रखी पूरी, और जहाँ तक सूरत फातिहा, ये देखें यहाँ तक सूरत फातिहा हो रही है। न उनके जिन पर गुस्से होता रहा और न गुमराहों के। आमीन। ये आमीन तक मैंने पहली सूरत को यहाँ तक सिर्फ एक्सपोर्ट एरिया अपना सेट कर लिया कि मैं यहीं पर ही काम करूँगा। अब ये जो है, ये बेसिकली ये साइड बार के ऑप्शन है, ये आप खुद बना लीजिएगा। मैंने सलामती का लोगो उठाया, लोगो को नीचे लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पे ये देखें जैसे ही ये चलेगी तो ये देखें ये इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं यहाँ पर। तो ये मैंने इस तरह से इफ़ेक्ट्स बनाते हैं। ये भी मैंने मैनुअल खुद बनाया था, इसकी एडिटिंग आप खुद कर लीजिएगा। मैंने आपको सिखाना है कि आज आप उर्दू कैसे लिख पाएंगे। तो अब ये मेरे पास रेशो जो है ये 9/6 की है। अगर मैं इसको 6/9 करूँगा तो ये वर्टिकल हो जाएगी। हमारे पास मोबाइल के लिए बन रही है, तो 9/6 16 की रेशो हम सेलेक्ट करेंगे। ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ये मेरे पास
एक क्लिप ऑलरेडी बना हुआ पड़ा था, इसी पे ही मैं सिखाऊंगा। अब मैंने पहले टेक्स्ट लिया था यहाँ पर आयत का। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको जूम करके दिखा देता हूँ ताकि हमें क्लियर आ जाए, ये थोड़ा सा यहाँ पर, और इसको ऊपर कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैं अपने कर्सर को यहाँ पर लेता हूँ, तो ये देखें सूरा अल बकरा और आयत नंबर 41। अब ये सूरा अल बकरा वाला टेक्स्ट है और ये आयत नंबर 41 लिखा हुआ है। तो मैं इसका पहले नाम चेंज करूँगा, यहाँ पे आऊँगा सूरा अल बकरा। अब आप याद रखें कि मेरा नीचे इंग्लिश है, अगर मैं कुछ टाइप करूँगा तो वो इंग्लिश में आएगा, तो लिहाजा मैंने उर्दू में करना है। तो उर्दू में बल्कि अरेबिक फ़ॉन्ट में इस्तेमाल करना है। अरेबिक फ़ॉन्ट ऑलरेडी कैपकट में होते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिखना है, इसको मैं विंडो स्पेस प्रेस करता हूँ, सूरा अल फातिहा, ये सूरा अल फातिहा लिखी गई। इसका फ़ॉन्ट मैंने ये ख़त्तुल यद है, तो ये मैंने सूरा का। अच्छा, एक बात वैसे याद रखिएगा, कुरान पाक का जब भी आप इस तरह की सूरा बनाने लगें, कुरान पाक के लिए जब भी कोई रील बनाएं, तो कोशिश कीजिएगा एक एक हर्फ डबल चेक कर लीजिएगा, कहीं गलती की गुंजाइश बिल्कुल 0%, नो टॉलरेंस, क्योंकि ये कुरान पाक है। तो इस चीज़ का आपने एहतियात करना है। एंड ये मेरा सूरा फातिहा लिखा गया। अब मैं आता हूँ आयत पर। आयत हम क्या करते हैं, सूरा फातिहा की कितनी आयत हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7 आयत हैं। हम यहाँ पे कर देते हैं। अब दोबारा मैं इंग्लिश पे आ रहा हूँ। अब ये देखें मेरा नीचे कीबोर्ड चेंज हो गया, मैं सिर्फ विंडो स्पेस प्रेस कर रहा हूँ। तो 1 2 7, बल्कि हम 7 2 1 करते हैं तो यूँ बनेगा, क्योंकि इंग्लिश उल्टी लिखी जाती है और उर्दू राइट हैंड से लिखी जाती है, इंग्लिश लेफ़्ट हैंड से लिखी जाती है। तो मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लिया। अब दोबारा से ये मेरे पास उर्दू आ गया है, तो 1 2 7। अब इसको थोड़ा सा हम ड्रैग करके अपनी सूरा फातिहा तक ले आते हैं और इसको भी ड्रैग करके हम अपनी सूरा फातिहा तक ले आते हैं। अब आप ये नीचे एरो देख रहे होंगे, आपको थोड़ा सा नीचे ये एरो नज़र आ रहे होंगे। अगर नहीं नज़र आ रहे तो थोड़ा सा बिग वाला चश्मा लगा के आप देख लीजिएगा। तो इस पे मैंने इफ़ेक्ट लगाया हुआ है। आते हैं एनिमेशन में। एनिमेशन में देखते हैं इस पे इफ़ेक्ट कौन सा लगा हुआ है। ये वाला इफ़ेक्ट लगा हुआ है, ये अभी लोड हो रहा है, आई थिंक मैंने ये वाला। तो जैसे ही ये जूम होता है, ये देखें आपको थोड़ा सा फील होगा। ये देखें सूरत फातिहा येलो शेप में, ये देखें, ये मैंने ये वाला इफ़ेक्ट लगाया हुआ है। तो आप भी जो मर्जी अपना पसंदीदा इफ़ेक्ट इसमें से चूज़ कर लें, मगर कोशिश कीजिएगा कि आपके पास फ्री वर्जन होगा। तो आपने क्या करना है, लेट सपोज मैं ये वाला इफ़ेक्ट लगाता हूँ, ये अभी डाउनलोड हो रहा है। ये जो डॉलर वाले हैं ना, ये डायमंड वाले, ये हैं प्रीमियम। आपने ये यूज़ नहीं करने। अगर आपके पास प्रीमियम वर्जन है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिल वक्त इन्हीं पे गुजारा कीजिएगा और यही विदाउट फ्री वाले यूज़ कीजिएगा। ये देखें, अभी आपको इफ़ेक्ट नज़र आया होगा। ये अल्लाह का नाम, शुरू अल्लाह का नाम लेकर। तो लिहाजा मैं दोबारा वही पुराने वाले इफ़ेक्ट लगाता हूँ। ये तो बहुत ज़्यादा, या ये वाला लगा के देखता हूँ मैं। शुरू ये वाला भी प्यारा है, मुझे तो सही लग रहा है। आपको जो बेहतर लगता है आपने वो लगा दें, ठीक है। तो ये मेरा टाइटल है मेन सूरा अल फातिहा और ये है आयत नंबर 1 ता 7। अब आते हैं ट्रांसलेशन के ऊपर। ट्रांसलेशन हम सबसे बाद में करेंगे। हम पहले देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक और क्लिप है। ये है लोगो हमारा, और लोगो के नीचे हमने क्लिप डालने। अच्छा, अब क्लिप डालने के लिए मैं आता हूँ यहाँ पर, एक और टूल है पिक्साबे। यहाँ पर जब आप आएंगे
तो यहाँ पे फ्री की आपको वीडियोस के क्लिप्स मिलेंगे। आपने लिखना क्या है, वीडियो सिलेक्ट हो गया, आपने यहाँ पे आके नेचर वीडियो आप डाउनलोड कर लें कोई भी। तो ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि ओरिएंटेशन जो है आपकी वर्टिकल होनी चाहिए, वर्टिकल ये होनी चाहिए मोबाइल के लिए। अब ये देखें, ये खूबसूरत लग रही है मुझे, मैं इसको रन करके देख, ये भी खूबसूरत लग रही है और ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है, ये भी अच्छी लग रही है। तो मैं जो भी लगाना चाहूँ बैकग्राउंड के अंदर मैं लगा सकता हूँ। तो मेरा थीम क्या है, मैं कोशिश करता हूँ ग्रीनरी और ये वाली लगाता हूँ। चले जी, मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। ये मेरे पास बिगर साइज़ है, ये स्मॉलर साइज़ है और ये वो साइज़ है जो एक्चुअल आ रहा है, जो फ्रेम मैंने सेट किया है। मैं एक्चुअल इसी फाइल में ही डाउनलोड कर लेता हूँ और ये फ्री का डाउनलोड होगा। ये देखें, ये टाइम लेगा। उसके बाद एक वीडियो और मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि सूरह फातिहा की 7 आयात हैं तो एटलीस्ट मुझे लगता है कितने मिनट का होगा, अप्रॉक्सीमेट 30 सेकंड में ये कंप्लीट होगी। तो एटलीस्ट मेरी वीडियो 30 सेकंड तक चलती रहनी चाहिए। ये कितने सेकंड की है मैं इसको देखता हूँ, ये 15 सेकंड की है। मुझे 15 सेकंड की और वीडियो चाहिए। ये इसको मैं देखता हूँ ये कितने सेकंड की प्ले होगी। तो ये मेरे पास 18 सेकंड की है, तो मेरे 30 सेकंड कंप्लीट हो गए। तो लिहाजा मैंने ये भी उसी सेम साइज़ में डाउनलोड कर लेनी है। 1080 बाई 920 इसको कहते हैं HD साइज़। अब ये भी डाउनलोड हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस वीडियो को उठाता हूँ, अपने कैपकट में लेकर आता हूँ, ड्रैग करके मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब मैं दोबारा दूसरी वाली वीडियो उठाता हूँ, दूसरी वाली भी डाउनलोड हो चुकी होगी, इसको भी फोल्डर में जाता हूँ, ये यहाँ से उठाता हूँ, कैपकट में आता हूँ और यहाँ पे आके ड्रैग करके छोड़ देता हूँ। आप चाहें तो आप यहाँ से भी इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ पास देना पड़ेगा। आपको सिर्फ़ और सिर्फ वीडियोस का डाउनलोड का जहाँ पे वो डाउनलोडेड है वहाँ का पास देना पड़ेगा। खैर, इन वीडियोस को उठाता हूँ और मैं ये आप देख रहे हैं ना, अब लाइन बन गई है इन दोनों के दरमियान। तो मैं यहाँ पे आके डाल देता हूँ और इसको थोड़ा सा कर देता हूँ आगे, ये देखें। उसके बाद ये वाली वीडियो भी उठाता हूँ और ये इसके साथ आके मैं छोड़ देता हूँ। अब चाहें तो मैं ये क्लिप और ये वाला ये क्लिप, इसको भी ये देखें, आपकी लाइन लगी है। ये यहाँ पे आप देखेंगे जैसे क्लोज करेंगे ना, ये आपको बताएगा मैग्नेट। ये देखें, ये अटैचमेंट प्रॉपर है। अब हमारी वीडियो अगले क्लिप के ऊपर ओवरलैप नहीं हो रही। जैसे ही यहाँ पे लाइन आती है ग्रीन कलर की, तो आप यूँ समझ लें दोनों वीडियोस आपस में मर्ज हैं। तो अब आप देखें, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो ये देखें, अब आप थोड़ा सा चलाएंगे तो थोड़ा सा एलिगेंट लगेगा, थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा। जो बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। ये देख, सब तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम। इसकी मैंने रेजोल्यूशन जो है ना मीडियम रखी हुई है। आप चाहें तो इसको फुल क्वालिटी पे भी देख सकते हैं और इसको यहाँ पे लॉजर करके यूं भी देख सकते हैं। ये देख, ये देख, बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला, इंसाफ के दिन का हाकिम। अभी हम इसको चेंज करेंगे, इसको आप इग्नोर कर देंगे। इबादत करती हैं। शुरू अल्लाह का। तो लिहाजा यहाँ तक हमारी वीडियोस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हमने हर आयत के ऊपर ट्रांसलेशन लिखनी है। ये ऑलरेडी मैंने टेक्स्ट यहाँ पे रख दिए हैं। अब लेट सपोज मैं इसको थोड़ा सा बिगर कर लेता हूँ, यहाँ से जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे हर टेक्स्ट बखूबी नज़र आए। अब इस टेक्स्ट की यहाँ से वॉइस ओपन हो रही है। आप चाहें तो यहाँ पे इसको ना, ये देखें, ये यहाँ पे आप चाहें तो ट्रैक टॉल भी कर सकते हैं। ये देखें, ये टॉल आ गया, आपको ये ऑडियो क्लियर नज़र आएगी। हमारी ये वाली वीडियो छुप गई है, क्यों? हमने इसके ऊपर
हमने इसके ऊपर डाल दिया था ये वाला क्लिप, ये वीडियोस। तो लिहाजा इसको मैं राइट क्लिक करता हूँ, ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ, तो मेरी वॉइस यहाँ से शुरू हो रही है। हमने अब सिर्फ़ और सिर्फ इन टेक्स्ट पे काम करना है। तो शुरू अल्लाह का नाम लेकर, अब यहाँ तक है शुरू अल्लाह का नाम लेकर। मैं इन सब को रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इसको भी रिमूव कर देता हूँ, इनको भी, इनको भी, इनको भी, इनको भी, और ये लास्ट में जो पड़े हुए हैं इनको भी, क्योंकि ये दूसरी आयत के थे। अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और साथ में स्टार्टिंग पे आता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा मास्टर है ना, ये मेरा बन जाएगा मास्टर क्लिप, ठीक है। इसका फॉन्ट, इसका कलर जो होगा, फॉन्ट ये मैंने सेलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, उर्दू मैंने लिखी हुई है, और इसका साइज़ भी दिया हुआ है मैंने, ये साइज़ भी दिया हुआ है 6। इसको चाहें तो आप थोड़ा सा 7 कर लें, 8 कर लें, जो आपको मुनासिब लगता है। अब होगा क्या, मैंने सिर्फ यहाँ पे आके क्या लिखना है, उर्दू। तो उर्दू लिखने के लिए क्या होगा, मैंने आपको कहा था कि आपने Quran.com पे जाना है। ये यहाँ पे मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, इसको भी क्लोज़ कर देता हूँ, ये भी काम ख़त्म हो गया। अब मैं कहता हूँ शुरू अल्लाह के नाम से, शुरू अल्लाह का नाम लेकर, यहाँ से मैं इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ, या आप कंट्रोल C से भी कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको आके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। कितना इजी है। अब दोबारा से चलाते हैं, शुरू अल्लाह का नाम लेकर, ये लेकर यहाँ तक आ रहा है, ये बल्कि इससे भी थोड़ा सा आगे है। ये आपको वेव जो है ना, ये नीचे वेव जो है, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि कहाँ तक वॉइस है। तो अब मैं इसको दोबारा चला के सुनता हूँ। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, ये लेकर, ये यहाँ तक शुरू अल्लाह का नाम लेकर। अब इसको मैंने इफ़ेक्ट तो दिए हुए हैं ऑलरेडी, सेटिंग्स वगैरह की हुई है, एनिमेशन जो है वो सब दिया हुआ है। अब मैं इसको यहाँ से कंट्रोल C करता हूँ और कंट्रोल V कर लेता हूँ, तो मेरा यही टेक्स्ट कॉपी होके आगे आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, दोबारा वहीं पे जाता हूँ और जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है, इसको राइट क्लिक करके कॉपी कर लेता हूँ और कैपकट में आके यहाँ पे, याद रहे ये सिलेक्टेड होना चाहिए, यहाँ पे आके पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखें, शुरू अल्लाह का नाम लेकर, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम। अब ये जो है ना, मैं चाहता हूँ कि यार ये इफ़ेक्ट जो है ना, ये सही नहीं है। मैं चाहता हूँ थोड़ा इफ़ेक्ट इसको सेंटर में होना चाहिए यहाँ पर, और इसको भी सेंटर में होना चाहिए। तो मैं इसको फ़िलहाल दोबारा रिमूव कर देता हूँ। तो मैं इसके एनिमेशन को दोबारा से एडजस्ट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि ये पोजीशन जो है ना इसकी, ये यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये इस लाइन के सेंटर में, ये सेंटर में होनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए, 10 पॉइंट, या ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसके नीचे थोड़ा सा शेडो भी आना चाहिए। तो मैं शेडो पे क्लिक करूँगा तो ये नीचे शेडो आ जाएगा। इसका शेडो की सेटिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ फ़िलहाल। और उसके बाद मैं इसकी एनिमेशन पे आता हूँ, तो एनिमेशन, इनकी एनिमेशन मैं लगाऊँगा। तो मैं देखता हूँ मेरे पास फ्री वाली कौन सी ऑप्शंस हैं। तो फ्री वाली ये ऑप्शंस हैं और ये भी है, मगर ये बहुत ज़्यादा ओवर हो जाएगा। कोई डिसेंट सी ढूंढता हूँ, मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे कौन से वाला, ये भी अच्छी लग रही है वैसे। इस पे मैं ट्राई करके देखता हूँ। अल्लाह का नाम लेकर, नहीं, ये वाला भी नहीं चाहिए मुझे, मैं कोई और देखता हूँ। यहाँ पे ये वाला कुछ बेहतर है, मैं इसको ट्राई करके देखता हूँ। शुरू अल्लाह का नाम लेकर, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा चला के देखता हूँ। जो बड़ा मेहरबान,
शुरू अल्लाह का नाम। ओहो, इफ़ेक्ट सही नहीं लग रहा ये, तो ये मैं इसको भी नहीं यूज़ करता, मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। ये नहीं, बल्कि ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। ये मेरे पास बेसिकली इंग्लिश टाइपिंग में पड़े हुए हैं ना, तो ये वाला ट्राई करके देखता हूँ। शुरू अल्लाह का नाम लेकर। हाँ, ये बेहतर है। तो अब ये मेरा मास्टरपीस फाइनल हो गया। अब अल्लाह का नाम लेकर ये जैसे ही ख़त्म होता है, अल्लाह का नाम लेकर, ये अब मैं यहाँ पे इसको Ctrl+C Ctrl+V करूँगा तो यही कॉपी आगे बन जाएगी। मुझे कुछ इफ़ेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली आऊँगा यहाँ पर, दोबारा से जो बड़ा मेहरबान है इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर इसको सिलेक्ट करके पेस्ट कर दूँगा। सिंपल, ये देखें, जो बड़ा मेहरबान निहायत, ये देखें, रहम वाला है। अब ये रहम वाला है और ये यहाँ तक एंड हो रहा है, तो मैं रहम वाला है ये यहाँ तक ले आऊँगा। ये देखें, अब इसको सेंटर पॉइंट को मैं अपने यहाँ पे रखता हूँ और Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। अब इसकी अगली कॉपी बन गई है, इस वाले की अगली कॉपी ये आ गई है। अब अगली है, सब तरह की तारीफ़ खुदा ही को सज़ावार है। ये इसमें से आपको ये खुद रिमूव करना पड़ेगा। ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं, ये उर्दू के अंदर लिखते हुए ना सम टाइम वेबसाइट के अंदर इस तरह का आ जाता है, ये आपने क्लीनिंग खुद करनी है। तो ये मेरा सिलेक्टेड है ये वाला, और यहाँ पे आके मैं इसको Ctrl+A एंड देन सब तरह के तरीके खुदाई को सज़ावार है, बल्कि उसकी ऑटोमेटिकली पैरेंथेसिस जो हैं वो सेट हो गई है। अब इसको मैं चला के देखता हूँ, सब तरह की तारीफ, ये थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो मैं सब तरह की तारीफ़ कर लेता हूँ सिर्फ, और इसको कट कर लेता हूँ, बस ज़्यादा लंबा नहीं करता। ये दोबारा से यहीं से आएंगे, सब तरह की तारीफ़। अब इसको मैं थोड़ा सा आगे लेके जाता हूँ और ये तारीफ़ को यहाँ तक, ये अब इसी को Ctrl+C Ctrl+V। अब Ctrl+V किया तो मैंने ये यहाँ पे आके वो जो मेरा लास्ट था कॉपी, उसको मैंने के लिए है जो तमाम, ये अल्लाह ही के लिए है, ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक। अब मैं इसको कॉपी करके Ctrl+V, दोबारा इसकी कॉपी आ गई है, तो मैं दोबारा इस पे आता हूँ जो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है, Ctrl+C और दोबारा कैपकट पे आता हूँ। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। ये यहाँ तक मैंने आपको सूरा फातिहा बनाना सिखा दी है। अब प्रैक्टिस करके आपने अपने अपने इफ़ेक्ट्स डालने हैं। आपने इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक हो, मुख्तलिफ चैनल्स देखने हैं, और अगर कहते हैं तो मैं ये कंप्लीट भी कर देता हूँ, ये वैसे टाइम लगेगा, तो ये मेरा ख्याल में आप खुद ही बना के मुझे दिखा देंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये यहाँ तक उर्दू टाइपिंग भी आ गई, सूरत भी कंप्लीट हो गई, और हमारी ये एडिटिंग भी आप देखें। अच्छा, एक और चीज़ है, जो आपने ट्यूटोरियल देखने हैं, लंबे लंबे ट्यूटोरियल्स हैं, उनमें कलर ग्रेडिंग सिखाते हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि कलर ग्रेडिंग, मास्किंग, रीटचिंग, ये सारी आपने यहाँ से कर लेनी है। ठीक है, आई थिंक एडजस्टमेंट में है, एडजस्टमेंट में आप जाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे करके, ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। ये देखें, ये और ये देख रहे हैं ना, ज़्यादा नहीं करना, ये थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग रख ली है ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि चीज़ों को हमने प्रोमिनेंट कैसे दिखाना है। ये देखें, थोड़ा सा मैं इसको भी डार्क कर लेता हूँ और इसको यहाँ से ज़्यादा लाइट हो जाएगा। ये बल्कि आप इसको वैसे ही रहने दें, इधर से ही डार्क कर लें। ये यहाँ से और इसको यहाँ से थोड़ा सा मैं देखता हूँ कि मुझे बेहतर लग रहा है, कुछ बेहतर लग रहा है, मगर आपने खुद ही प्रैक्टिस करनी है। आपको जहाँ पे कलरिंग, मेरी तो वैसे आई साइट भी वीक है, तो आपको जहाँ पे कलरिंग बेहतर लगे आपने वहीं पे ही, अब ये ग्रीनिश है तो ये थोड़ा सा ग्रीनिश इफ़ेक्ट भी आप चाहें तो
ओ सॉरी, मैं इस वाले को मैंने सेलेक्ट किया हुआ था, वो उसी पे लग गया। तो लिहाजा मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ग्रीनिश को सिलेक्ट करता हूँ, ग्रीनरी को थोड़ा सा मैं देखता हूँ इंक्रीज़ करने का। ये देखें अब खूबसूरत होती जा रही हैं चीज़ें। ये देखें ये डार्क हो जाएगी थोड़ा सा, ये देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपकी जो बैकग्राउंड है ना वो इतना उठना चाहिए कि आँखों को अच्छा लगे। अब इसको मैं जूम करता हूँ, ये देखें, इंसाफ के दिन का हाकिम। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा था वो। ये मैं 0 से करता हूँ, ये शुरू देखें, अल्लाह का नाम ये लेकर देखें जो बड़ा मेहरबान कितना खूबसूरत है। है। तो कलर ग्रेडिंग भी आपने खुद ब खुद ही सीखनी है। आपको चीज़ें छेड़ेंगे मगर ज़्यादा ना छेड़िएगा। ये वैल्यूज़ जहाँ पे छेड़ें वहीं पे दोबारा कंट्रोल Z कर लीजिएगा, वो एज़ इट इज़ वहीं पे एडजस्ट हो जाएगी। तो होप्स हो कि आपने ये वीडियो समझी होगी, आपको मज़ा भी आया होगा, इंटरेस्टिंग होगी। इंशाल्लाह ताला इस तरह की कोई भी वीडियो आपको YouTube पर नहीं मिलेगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों का भी भला हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल स्किल्स सीखकर अपने पाँव पे खड़े हों, खुददार बने और डिजिटल अर्निंग की तरफ बढ़ें। तो अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप इस लेक्चर के नीचे, इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने रिश्तेदारों का, प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।